Students, today we will start with the chapter number first for class 9, and this chapter is from the chemistry part and the name of the chapter is matter in our surroundings. तो matter in our surrounding, हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग में जो है वो काफी मैटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो मैटर जो है वो हमारे सराउंडिंग में वो किस तरह के हैं, तो इस चैप्टर में जो वो हम सारी चीजें जो है वो आज डिस्कस करेंगे कि हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर पाए जाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो टुडे द टॉपिक्स दैट आर टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, the first is what is matter, next is the characteristics of the particles, and the various characteristics of the particles are states of matter, change of state of matter by changing temperature, also known as latent heat of fusion. Second is the boiling point, also known as latent heat of vaporization. Third one is the sublimation, effect change of pressure, evaporation, factors affecting evaporation, and the last factor, evaporation always causes cooling. So all these concepts are to be covered in this chapter, that the matter in our surroundings. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये चीज हमें जानना जरूरी है कि मैटर है क्या चीज है। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? तो मैटर जो है इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। मैटर जो है वो एक तरह का ऐसा सब्सटेंस है जो क्या ऑक्युपाई करता है, जो ऑक्युपाई करता है स्पेस एंड मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। मतलब उस सब्सटेंस का मास भी है और साथ में वो क्या ऑक्युपाई करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और वो मैटर जो है वो किस चीज को मिलकर बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल्स को। तो यहां पर हम ये चीज देखेंगे कि मैटर जो है वो एक सब्सटेंस है जिसका कि मास है। अगर हम किसी सब्सटेंस का जो है मैटर का जो हम कह रहे हैं कि ये सब्सटेंस है, तो मैटर जो है वो ऑलवेज जो है उसका जो वेट है वो मेजर किया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो मास जो होता है वो उसको मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। दैट मीन्स अगर हम उस सब्सटेंस का मास जो है, चाहे वो हम अर्थ पर कैलकुलेट करते हैं या हम चांद पर कैलकुलेट करते हैं या हम स्पेस पर कैलकुलेट करते हैं, तो उस सब्सटेंस का जो मास होगा वो क्या होगा, वो डेफिनेट होगा, वो चेंज नहीं होगा। और वो मास जो है साथ साथ में वो सब्सटेंस जो है वो मास के साथ साथ क्या ऑक्युपाई करेगा, स्पेस करेगा। और मैटर जो है वो किस चीज को मिलकर बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल्स को, छोटे छोटे कणों को मिलकर बना हुआ है। एग्जांपल है जैसे नोटबुक है, तो नोटबुक मतलब इसका मास भी है और नोटबुक जो है स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। पेन हैज आल्सो मास एंड इट आल्सो ऑक्युपाइज स्पेस। स्टार है, sun है, planets है, all these are the examples of the matter. So in other words we can say that matter is a substance which has a mass and occupies space, and the matter is made up of small tiny particles. Next, characteristics of the particles. अब हमारे इन particles के जो है वो क्या characteristics हैं, क्या क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं इस पार्टिकल की। तो पहली हमारी विशेषता, पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पार्टिकल्स का, that they are continuously moving. पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते हैं, मूव करते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ऑलवेज दे हैव अ स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। The third characteristic is that they attract each other, और जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वी विल टेक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पार्टिकल्स पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स है इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ऑलवेज क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। अगर हम इसमें कॉमन एग्जांपल है, सपोज करो आप एक पानी से भरा हुआ एक गिलास लेते हैं और उस गिलास को आप एक टेबल पर रख देते हैं और उस गिलास को जो पानी से भरा हुआ है उसको टच नहीं करना है और उसको एक रेस्ट पोजीशन पर आपने छोड़ देना है। रेस्ट पोजीशन पर छोड़ने का मतलब है कि वो पानी जो है वो बिल्कुल भी अब गिलास से हिलेगा नहीं। और जब आप उस गिलास में 2 या 3 ड्रॉप्स इंक की डालेंगे तो आप
कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि वो जो इंक है वो ऑटोमेटिकली उस पानी में जो है वो क्या कर गई है, वो डिसॉल्व कर गई है, वो उस पानी में मिक्स हो गई है। जबकि हमने देखो उस पानी में हाथ नहीं लगाया, उसको कुछ भी नहीं किया, जबकि आप गिलास जो था दैट इज इन द रेस्ट पोजिशन। आफ्टर दैट ink is continuously dissolved in the water. That means the molecules of the water they have to possess this kinetic energy, और उस kinetic energy की वजह से जो है वो ink के जो molecules थे वो वाटर में क्या हो गए, dissolve हो गए। As the temperature rise, particles move faster. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जो पार्टिकल्स हैं दे मूव फास्टर। जितना ज्यादा उनको टेम्परेचर मिलेगा, जितनी ज्यादा उनको हीट मिलेगी, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव फास्ट करेंगे। बिकॉज एंड जितने ज्यादा वो पार्टिकल्स मूव करेंगे उस टेम्परेचर के मिलते ही, उतनी ही ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। सपोज करो अगर आप एक गिलास लेते हैं पानी से भरा हुआ, दिस इज द टम्बलर एंड दिस गिलास इज फिल्ड विद वाटर, और इस गिलास में क्या है, पानी है। तो पानी जो है, अब उसके बाद आप क्या करते हैं, इस गिलास में जो है वो एक टीस्पून जो है वो आप किस चीज का डाल देते हैं, शुगर का डाल देते हैं। एक टीस्पून जो है वो आपने किस चीज का डाल दिया, शुगर का जो है वो उस अपने पानी के टम्बलर में जो है वो डाल दिया। तो जैसे अगर हम सपोज करो कि अगर हम उस टम्बलर में जो पानी है वो गर्म पानी है, दैट मीन्स द टेम्परेचर इज हाई। अगर हम उस गर्म पानी में अगर हम चीनी को डिसॉल्व करते हैं तो इसका मतलब चीनी जो होगी वो एकदम से पानी में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। दैट मीन्स द टेम्परेचर राइजेस, द मॉलिक्यूल्स दे मूव फास्टर। वो मॉलिक्यूल जो होंगे चीनी के वो क्या करेंगे, फास्टली वो मूव करेंगे, और उतने ज्यादा फास्ट मूव करने से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर हम टम्बलर ठंडे पानी का लें और उसमें हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं, दैट मीन्स इट टेक्स मच मोर टाइम फॉर डिसॉल्विंग। वो है वहां पर वो जो होगी वो ज्यादा टाइम लगेगी डिसॉल्व करने के लिए, बिकॉज इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज। क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा उतने ही ज्यादा उसके मॉलिक्यूल जो होंगे वो समय लेंगे उसमें डिसॉल्व होने के लिए। दैट मीन्स टेम्परेचर कम होने की वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उन पार्टिकल्स की वो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। और जैसे टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स we can say that if the temperature rises, the kinetic energy of the particles will also increase, and if the temperature is decreased, the kinetic energy of the particles will also decrease. And second is movement is a movement कैसी है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब इन पार्टिकल्स जो हमारे कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी रहेगी, मिनिमम इन सॉलिड्स के केस में जो मूवमेंट है उन पार्टिकल्स की वो क्या होगी, कम से कम होगी, मूवमेंट जो होगी वो बिल्कुल कम होगी। लिक्विड्स के केस में क्या होगी, मोर होगी। मतलब लिक्विड्स के केस में जो मूवमेंट है उन पार्टिकल्स की दैट इज मोर, वेयर एज इन गैसेस मैक्सिमम इन गैसेस, और गैसेस के केस में जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की दैट इज मैक्सिमम। सो here the movement of the particles in solid, liquid and gases are different. In solids case the movement is minimum, whereas in liquids the movement is more, whereas in gases the movement is maximum. After the particles of matter are continuously moving, the second characteristic, the most important characteristic of the particles is particles of matter having space between them. जो भी particles हैं matter के, that means there is a proper space between them. उन particles के बीच में, जो matter के जो particles हैं उनके बीच में जो है, that means there is a proper space. उनके बीच में जो होगी वो क्या होगी, proper space होगी। The space between the particles, अब space जो है particles के बीच में वो कैसी है, सॉलिड्स के केस में कैसी है, मिनिमम है, लिक्विड्स के केस में क्या है, मोर है, और मैक्सिमम इन द गैसेस। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हमेशा एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इस केस में जो है वो हम एग्जांपल जो है वो देखेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कैसे है इसमें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के केस में मैक्सिमम है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स है, नेग्लिजिबल इन गैसेस है। तो इसमें हम अगर कॉमन एग्जांपल देखते हैं, सपोज दिस इज योर टैप, ये टैप है आपका, और टैप से जैसे ही हमारा पानी जो है वो
नीचे जाता है, तो सपोज करो यहाँ पर आपकी फिंगर है, पानी के नीचे जैसे ही आप फिंगर रखेंगे तो वहां से जो पानी का बहाव जो होगा वो क्या होगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा, दो हिस्सों में जो पानी होगा वो बंट जाएगा। ऊपर से जो पानी है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, जैसे ही वहां पर हम फिंगर रखते हैं तो पानी जो होता है दैट मींस देयर इज अ डाइवर्शन, वहां पर वो डाइवर्शन हो जाएगी एंड द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो पानी है वो दो हिस्सों में बंट जाएगा। दैट मींस देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होने की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं और पानी जो है वो दो हिस्सों में बंट जाता है। और जैसे ही फिंगर के वहां से क्रॉस करेगा पानी तो दोबारा वो फिर क्या करेंगे, वो अपनी ओरिजिनल दोबारा सेम शेप में जो होंगे वो वैसे ही सिंगल लाइन में जो होंगे वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ को गिरेंगे। इसमें एक और हमारी कॉमन एग्जांपल है, अगर हम आयरन नेल लेते हैं तो आयरन नेल जो है वो उसको अगर हम हैमर के साथ, हथौड़े के साथ अगर हम उसको पीटते हैं तो वो नेल जो होती है वो टूटती नहीं है। दैट मीन्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आयरन इन द नेल, क्योंकि वहां पर जो आयरन की नेल है उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज्यादा होने की वजह से वो जो होती है वो नेल जो होती है वो जितना मर्जी हम उसको हैमर से पीटे वो टूटती नहीं है। सो देयर इज द main characteristics of the particles that particles of matter attract each other, क्योंकि जो particles है मैटर के वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो होती है उनकी किस में होती है, सॉलिड्स में होती है, मैक्सिमम इन सॉलिड्स। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, लिक्विड के केस में क्या है, इंटरमीडिएट है, और गैसेस के केस में क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इसमें अगर हम एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं तो जो गैसेस है वो अलग अलग डायरेक्शन ले लेती हैं। तो इसमें जो है गैस अगर हम टम्बलर में लेते हैं तो छोटे टम्बलर में लेंगे तो वो उतनी गैस जो होगी वो बाहर की तरफ को निकलेगी, और अगर हम ज्यादा बड़े जार में गैस डालते हैं तो वहां से उतनी ही ज्यादा गैस जो होगी वो बाहर को निकलेगी। और अगर हम जो गैसेस जो है और बैलून के इसमें हम अगर गैस को भरेंगे तो बैलून की शेप ले लेता है। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। After the characteristics of the particles, the main important concept of the matter is that the states of matter. That means there are three states of matter. हमारे पास जो है वो three states है matter की, and the three states of the matter are solid, liquid and gases. कौन कौन सी है, solid, liquid and gases. अब सॉलिड्स जो है अगर आप डायग्रामेटिकली यहाँ पर देखें तो डायग्रामेटिकली जो है सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंपैक्टली अरेंज्ड है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो स्पेस नहीं है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। वो टाइटली जो है वो उनकी जो अरेंजमेंट है दैट इज टाइटली। तो इसमें कहा गया है कि डेफिनेट शेप, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप है दैट इज डेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेबल लेते हैं तो टेबल इज अ सॉलिड सब्सटेंस, और जो टेबल है उसकी जो शेप है वो डेफिनेट है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और उस टेबल की जो बाउंड्रीज है वो भी क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। रिजिड, जो सॉलिड सब्सटेंस होंगे वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, रिजिड मींस कठोर होते हैं। इनकम्प्रेसिबल, ये जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के वो क्या है, वो टाइटली अरेंज्ड है, और टाइटली अरेंज होने की वजह से उनके बीच में जो है वो स्पेस नहीं है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और उसके बीच में स्पेस ना होने की वजह से वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट डेफिनेट वॉल्यूम, और जो सॉलिड्स है इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। आफ्टर द सॉलिड्स नेक्स्ट इज द लिक्विड। लिक्विड में हम देखेंगे तो जितने जो हमारे मॉलिक्यूल सॉलिड में जो है वो टाइटली अरेंज्ड है एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, वो इतने टाइटली अरेंज नहीं है। दैट मींस देयर इज अ प्रॉपर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इनके मतलब क्या हो गया कि जो लिक्विड्स हैं इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। लिक्विड जो है दैट मींस दे हैव नॉट डेफिनेट शेप। अगर हम लिक्विड सपोज करो लिक्विड को या पानी को जो है अगर हम गिलास में डालते हैं तो वो गिलास की शेप ले लेगा, अगर हम उसको जग में डालते हैं तो वो जग की शेप ले लेगा, अगर हम उसको बाउल में डालते हैं तो वो बाउल की शेप ले लेगा, अगर हम उसको किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो कंटेनर की शेप ले लेगा। दैट मींस लिक्विड्स दे हैव नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव नो डेफिनेट शेप, एंड दिस शेप इज changes according to the container, glass, tumbler, bowl. Then these shapes are changes according to the situation. No definite boundaries. Liquids में जो है इनके molecules जो होते हैं वो क्या होते हैं, there is a proper space between the molecules, और proper space होने की वजह से इनकी जो boundaries हैं that means they are not definite. Fluidity, ये fluidity है, इसमें लिक्विड मटेरियल
मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल होने की वजह से जो आपके लिक्विड्स हैं दैट मींस दे हैव टू बी फ्लूइडिटी। लो कंप्रेसिबल, ये जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड्स के इनमें लो कंप्रेसिबल है। अब लो कंप्रेसिबल क्यों है ये? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो प्रॉपर स्पेस है, प्रॉपर गैप है, इस वजह से क्या है ये लो कंप्रेसिबल है। लास्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिक्विड इज द डेफिनिट वॉल्यूम। इनका जो लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है दैट इज डेफिनिट। आफ्टर द लिक्विड्स द नेक्स्ट इज द गैसेस। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स अगर आप देखेंगे एज कंपेयर टू लिक्विड्स, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, काफी स्पेस है उनके बीच में। तो इसमें अगर हम कॉमन एग्जांपल एक लिक्विड्स हम देखें तो सपोज करो जैसे आपने कोई गिलास है, गिलास में आपने पानी भरा हुआ है और जितना पानी आपने गिलास में भरा है उसको वहां पर आप मार्क कर दे। मार्क करने के बाद जो है उसमें आप आफ्टर सम टाइम उसमें कुछ आप शुगर जो है वो डिसॉल्व करें उस टम्बलर में। तो उस टम्बलर में जो है वो शुगर डिसॉल्व करने के बाद जो है आप थोड़ी देर बाद उसको देखें कि उसमें जो है उसका साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है, उस ग्लास का जो बीच में उसमें जो मटीरियल जो पानी डाला था उसका साइज इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। पर आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो जितना लेवल उस पानी का पहले था शुगर डिसॉल्व करने से पहले, उतना ही जो उसका लेवल है वो शुगर डिसॉल्व करने के बाद भी होगा। तो यहाँ पर कारण ये है कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है और वो स्पेस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो स्पेस जो है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसको कवर कर लेंगे। अब जो गैप वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में था दैट मींस वो गैप जो किसने कवर कर लिया? शुगर है। तो उस वजह से जो लेवल था वाटर का वो उतना ही रहा, बल्कि वो इंक्रीज नहीं हुआ। सो दिस इज द लिक्विड्स एंड गैसेस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो काफी है एज कंपेयर टू द लिक्विड्स। इस वजह से इनकी जो शेप है दैट इज नो डेफिनेट शेप, इनकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। अगर गैस को हम डिसॉल्व करते हैं छोटे से टम्बलर में तो गैस उतनी सी होकर जो है वो बाहर निकल जाएगी। अगर हम ज्यादा बड़े जार में उस गैस को डिसॉल्व करते हैं तो उतनी गैस जो होगी उतना साइज होगी वो इंक्रीज कर लेगी और वहां से वो बाहर निकल जाएगी। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, उस गैस की कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है। फ्लूइडिटी है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। हाई कंप्रेसिबल है, हाई कंप्रेसिबल इस वजह से क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैव अ प्रॉपर स्पेस बिटवीन देम, इस वजह से इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है? हाई है एज कंपेयर टू द लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स। and no definite volumes, just same as the liquids, gases also have no definite volume. After the states of matter and the properties of the matter, the next is the change of state of matter. मतलब हम states of matter जो solid, liquid and gases हैं उन states of matter को हम कैसे change कर सकते हैं? That is the change in the state of matter. So there are two processes by which we can change the state of matter, by changing temperature and by changing pressure. By changing temperature में हम क्या देखेंगे कि जैसे जितना ज्यादा उसको टेम्परेचर मिलता है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। सपोज करो दिस इज सॉलिड, सॉलिड के ऊपर अगर हम ज्यादा टेम्परेचर यूज करते हैं तो वो सॉलिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। लिक्विड के ऊपर अगर हम और टेम्परेचर ज्यादा यूज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। मतलब सॉलिड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम टेम्परेचर यूज करते हैं, बाय द यूज ऑफ much more temperature the solid can be converted into liquids, and after the formation of the liquid, when we can use much more temperature again, then the liquid form is changes to the gaseous form. इसका कॉमन एग्जांपल है हमारा, अगर हम सॉलिड्स में अगर हम आइस को लेते हैं तो आइस के ऊपर जब हम उसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो वो आइस जो होगा वो मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर हम जब और टेम्परेचर यूज करेंगे तो वो लिक्विड जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। एंड दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ये प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। हम गैस से दोबारा जो है वो लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से दोबारा सॉलिड बना सकते हैं। अगर हम गैस जो हमारी आइस जो है वो मेल्ट हुई और मेल्ट होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गई है? वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर हम उसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो कम से कम यूज करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसके ऊपर अब हम और टेम्परेचर कम यूज करेंगे तो दैट मीन्स दैट लिक्विड इज कन्वर्टेड अगेन इनटू द सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट बाय चेंजिंग प्रेशर, अगर हम प्रेशर जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं दैट मीन्स
the states of matter can automatically be changed. अगर हम गैस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर यूज करेंगे, that means the gas can be changed into the liquid. And when we use much more pressure, that means the liquid can be converted into solid. और इसमें कॉमन एग्जांपल हमारा जो है वो लाइटर का है. जैसे हम लाइटर लेते हैं तो लाइटर में आपने देखा होगा कि जैसे ही हम उसको बटन को ऊपर से प्रेस करते हैं तो वो एकदम से जो होता है वो जल जाता है. दैट मीन्स उस लाइटर के अंदर जो होता है वो एक गैस होती है और दैट गैस इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. वो गैस जो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है. तो जैसे ही हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो एकदम से जो होता है वो क्या कर जाता है, वो जल जाता है, वो हीट पकड़ लेता है और बर्न हो जाता है. फिर थोड़ी देर के बाद जब हम उस लाइटर को बंद कर देते हैं, दैट मीन्स जो उसकी गैस का जो प्रेशर है दैट इज लेस देन एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो कि हमारा आसपास का वातावरण है उसके कंपैरेटिवली जो होता है उसका प्रेशर जो होता है वो कम होता है. एंड दैट इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्रेशर. अगर हम सॉलिड के ऊपर कम प्रेशर यूज करते हैं तो दैट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड अगेन कन्वर्टेड इनटू द gas. So this is the change of the state of matter by changing temperature as well as by changing pressure. How we can change the states of matter by applying the temperature as well as by applying the pressure. After that, by changing temperature, हम इन states of matter को temperature के बिहार पर कैसे change कर सकते हैं? तो इसमें first point जो है that is the melting point. The temperature at which a solid melts to form liquid. The temperature at which solid melts to form the liquid. ऐसा टेम्परेचर, ऐसा ताप जिसके ऊपर जो है हमारा सॉलिड जो है वो पिघल कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा होता है, जो हमारा आसपास का जो वातावरण है उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है हमारी जो सॉलिड मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट होती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. दैट पॉइंट इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट. That means the temperature at which the solid melts to form the liquid at its atmospheric pressure is known as its melting point. तो इसमें कॉमन एग्जांपल जो है इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं. तो इसमें दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर by melting point. Suppose this is your टम्बलर में आपने क्या किया हुआ है कि आपने जो मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड मॉलिक्यूल जो वो आपने डाले हुए हैं और उस बर्नर उसको इसके ऊपर रखा हुआ है, बर्नर के ऊपर स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है और उसके नीचे जो है वो आपने बर्नर जलाया हुआ. तो जैसे ही हम उसको क्या करेंगे और उस टम्बलर में आपने जो है वो थर्मामीटर डाला हुआ है, तो जैसे ही हम उस बर्नर को जलाएंगे तो बर्नर को जलाने के बाद जो हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स थे वो क्या करना शुरू हो जाएंगे, वो हीट होना शुरू हो जाएंगे और हीट होने के बाद जो है वो पिघलना शुरू कर देंगे. तो जितना ज्यादा उसके ऊपर हम हीट करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल जो वो पिघलना शुरू हो जाएंगे. पर उसका टेम्परेचर जो होगा उस टाइम भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद हम उसके ऊपर और टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, मतलब उसको लगातार हम हीट करते रहेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वो पिघलना शुरू हो जाएंगे. पर कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे वो पिघलेंगे, कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे वो सेम एज इट इज अपने सॉलिड फॉर्म में ही रहेंगे. तो जैसे जैसे हम उसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल जो होंगे वो पिघलना शुरू हो जाएंगे. पर टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. अब उसके बाद जब तक, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तब तक रहेगा जब तक हमारा लास्ट पीस जो है सॉलिड मॉलिक्यूल्स का वो पिघलकर लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए. तब तक जो होगा वो हमारा टेम्परेचर जो होगा वो क्या रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मीन्स हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल जो थे वो पूरी तरह से वो टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद भी पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होते हैं. दैट इज ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन. अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, ऐसी मतलब अमाउंट हमारी हीट की जो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं उसको, टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को हम चेंज करते हैं उसको किसमें, लिक्विड स्टेट में. दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म. द नेक्स्ट point of the changing of the temperature is the boiling point. अब boiling point क्या है, the temperature at which a liquid boil, ऐसा temperature जिसमें कि हमारा क्या boil करेगा, liquid boil करेगा और liquid boil करेगा to form the vapors. मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि हम क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म को क्या करेंगे, बॉयल करेंगे और बॉयल करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट होगा,
उसके वेपर्स में या गैशियस फॉर्म में जो होगा वो कन्वर्ट होगा एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे आसपास का वातावरण है उस प्रेशर पर वो जो हमारा लिक्विड फॉर्म होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। सपोज आपने एक टम्बलर लिया हुआ है और उस टम्बलर में जो है वो आपने वाटर डाला हुआ है और उसको एक आपने स्टैंड पर रखा हुआ उस टम्बलर को, और उसके बीच में जो है वो आपने थर्मामीटर डाला हुआ है और नीचे जो है उसके नीचे बर्नर है, बर्नर के साथ हम उसको हीट कर रहे हैं। उस टम्बलर को लगातार हीट करने के बाद जो है पानी जो है वो बॉयल करना शुरू कर जाएगा और पानी जो है वो बॉयल कितने डिग्री सेल्सियस पर करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा वो वाटर बॉयल करेगा। और ये जितना मर्जी हम उसको हीट देते जाएंगे तो पानी जो है, वाटर जो लिक्विड फॉर्म जो है वो बॉयल करता रहेगा, बॉयल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, और उसमें से जो होंगे वो वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे और वेपर्स जो होंगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब हमने ये देखना है कि पानी जो है वो लगातार 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो बॉयल करता रहेगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने के बाद उसका टेम्परेचर जो वो आगे इंक्रीज क्यों नहीं होता है, क्या कारण है? दैट मीन्स ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। The amount of the heat required to change 1 kilogram of liquid, इतना amount of heat हमें जो चाहिए किसके लिए? To change the liquid form into its gaseous state। मतलब हमें उतने amount of heat की जरूरत होती है जिसमें हमारा 1 किलोग्राम liquid जो होता है that is converted into its gaseous state, that is known as the latent heat of the vaporization। And after the boiling point, the third property of the changing of the temperature is the sublimation। And in sublimation, the change of the solid directly। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो चेंज है हमारा सॉलिड का वो डायरेक्टली किस में है, वेपर्स में। The change of the solid directly to vapors, सॉलिड से वो डायरेक्टली किस में हो रहा है, वेपर्स में, by using the heat। जैसे ही ये मतलब हमारे कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सॉलिड से लिक्विड में होते, वो लिक्विड से तो गैस में जाता है, पर कुछ प्रोसेसेस हमारी ऐसी भी होती हैं जहां पर सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। और उसको हम कब सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में चेंज कर सकते हैं, जब उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे एंड वेपर इनटू सॉलिड, और दोबारा वेपर से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन कूलिंग। और वेपर से वो सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, जब हम उसको कूल करेंगे। That means without passing through the liquid state, हम लिक्विड स्टेट में बिना पास किए वेपर स्टेट को हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें कि हम सॉलिड्स को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे वेपर्स में बाय यूजिंग हीट। हीट अप्लाई करके हम सॉलिड्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं वेपर्स में एंड ऑन हीटिंग एंड वेपर्स again into the solids without passing through the liquid form on cooling, and that process is known as the sublimation। इसमें कॉमन एग्जांपल्स हमारे सब्लिमेशन के कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है एंड नेफ्थलीन बॉल्स है। अगर सपोज करो हमारा, हम क्या करते हैं कि दिस इज योर बीकर, और बीकर जो है उसमें उसके नीचे जो है वो हमने इसको स्टैंड के साथ अटैच किया हुआ है और नीचे जो है वो हम इसको हीट पास कर रहे हैं। दिस इज द हीट पास कर रहे हैं और इसमें जो है वो हमने सॉल्यूशन डाला है, दैट इज द अमोनियम क्लोराइड। किस चीज का सॉल्यूशन डाला है, अमोनियम क्लोराइड का। और उसके ऊपर जो है वो हमने एक कोन जो है, कोन को लिया हुआ है और कोन को जो है वो हमने इसके ऊपर उल्टा करके जो है वो उसके ऊपर फिक्स कर दिया है, और उस जहां पर इसका पॉइंट होता है फ्लास्क का, उसको हमने कॉटन प्लग्स के साथ जो वो बंद कर दिया है। तो जैसे ही इसके ऊपर जो है वो हम हीट अप्लाई करेंगे, तो जिसमें जो हमारा सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का, तो उसमें हम देखेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही उसको हीट मिलेगी, तो हीट मिलने के बाद जो है वो डायरेक्टली अब अमोनियम क्लोराइड हमारा किस फॉर्म में था, दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म से वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से जो होंगे वो वेपर्स की फॉर्म में जो वो बाहर निकलेगा। तो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया बाय अप्लाइंग हीट, और उसके ऊपर हमने क्या यूज की, हीट यूज की। हीट से हमारा जो सॉलिड था वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। अब थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे कि उस हीट को जो, या जो हमारा बर्निंग
नीचे जो कैंडल हमने लगाया हुआ है उसको हम बुझा देंगे, बंद कर देंगे, तो उसके बाद हम कुछ देर के बाद जो देखेंगे कि जो वेपर्स हमारे इसमें फ्लास्क के थ्रू जो थे वो निकल रहे थे, तो वो ठंडे जैसे ही हो जाएंगे। तो ठंडे होने के बाद जो उसका कूलिंग सरफेस है फ्लास्क का, उसके साथ जो होंगे वो दोबारा से जो होंगे वो वेपर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द अमोनियम क्लोराइड इन केस ऑफ द सब्लिमेशन। कैम्फर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सब्लिमेशन। कैम्फर मीन्स कपूर जो है, कपूर भी जो है वो एक कॉमन एग्जाम्पल है किस चीज का, सब्लिमेशन का। नेफ्थलीन बॉल्स जो हमारी फिनाइल की गोलियां होती है कुछ है, तो उनको हम कई बार देखते हैं कि हम उनको कपड़ों के बीच में रख देते हैं, पर कुछ टाइम के बाद जब हम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बॉल्स होती है, नेफ्थलीन बॉल जो होती है, वो क्या कर जाती है, वो रिड्यूस कर जाती है अपना साइज, ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाने का मतलब कि दैट सॉलिड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू गैशियस फॉर्म, तो वो गैशियस फॉर्म में एकदम से वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द सब्लिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा मेटल्स के ऊपर। इफ वी कंप्रेस अ गैस, अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं इन सिलेंडर, और किस में उसको कंप्रेस करते हैं गैस को, सिलेंडर में, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस, जो गैस के पार्टिकल्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रिड्यूस्ड। मतलब हम कोई भी गैस को अगर हम कंप्रेस करते हैं और उसको हम सिलेंडर में लेते हैं, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। और जैसे ही वो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होने के बाद जो आपकी गैस है दैट गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विफाइड फॉर्म। एंड स्पेशली अगर हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज योर ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस के ऊपर अगर हम ज्यादा प्रेशर यूज करते हैं, इफ वी यूज द मच मोर प्रेशर ऑन द ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस जो होगी वो आपकी जो कि पहले किस में थी, सॉलिड फॉर्म में थी, तो वो उसके ऊपर जितना ज्यादा हम प्रेशर यूज करेंगे तो प्रेशर यूज करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। जो कि हमारी ऑक्सीजन गैस जो होती है, फिर उसको हम सिलेंडर्स में भरकर उसको स्पेशली हॉस्पिटल्स वगैरह में पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो जो गैस है अगर हम उसको कंप्रेस करें, तो कंप्रेस करने के बाद क्या होता है कि जो डिस्टेंस है उन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने के बाद जो गैस है दैट गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इन द गैसियस फॉर्म में है, जो ठीक है, और उसके ऊपर अगर हम कम प्रेशर यूज करेंगे तो कम प्रेशर यूज करने से इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू द सॉलिड फॉर्म। ये डायरेक्टली लिक्विड में ना जाती हुई वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। कॉमन एग्जांपल्स है हमारे इसके, एलपीजी दैट इज द लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम घरों में आमतौर पर सिलेंडर में यूज होती है। नेक्स्ट है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। The next topic of the chapter is the evaporation. Evaporation का क्या मतलब है? It is a surface phenomenon. ये क्या है? एक surface phenomenon है किसके बीच में, in which liquid changes into the vapors. ये एक तरह से एक surface phenomenon है जिसमें जो हमारे liquids है that directly changes into the vapors form at any temperature. चाहे हम उसके ऊपर कोई भी temperature यूज करें, उस temperature पर जो हमारी लिक्विड फॉर्म जो होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो उससे कम होगा, दैट इज नोन एज द इवेपोरेशन। उसको हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। तो इवेपोरेशन में क्या है कि अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, लिक्विड चीज लेते हैं, सपोज करो आपने कोई गिलास है, गिलास में आपने पानी भरा हुआ है और उस गिलास को आप 2-3 दिनों के लिए जो है वो आप रख देते हैं और उस गिलास को आप छूते तक नहीं, छेड़ते नहीं है, तो 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो आप क्या उसमें ऑब्जर्व करेंगे, जो एक वाटर का जो लेवल होगा वो क्या हो चुका होगा, वहां से वो रिड्यूस हो चुका होगा, वो कम हो चुका होगा ड्यू टू द हीट, क्योंकि वहां पर जो उसको हीट हुई, जो उसका लिक्विड फॉर्म थी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स फॉर्म, क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन। नेक्स्ट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा जो इवेपोरेशन होगी, उसकी प्रोसेस जो होगी ज्यादा होगी। सपोज करो अगर हमने बाउल में जो है वो लिक्विड लिया और एक तरफ जो है वो हमने एक बड़े जार में जो है वो लिक्विड एग्जिस्ट की हुई है, रखी हुई है, तो आप देखेंगे कि जहां पर जिसका एक्सपोज सरफेस एरिया जो होगा वो ज्यादा होगा, उस केस में जो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होगा वो ज्यादा होगा।
टेम्परेचर, नेक्स्ट प्रोसेस जो वो टेम्परेचर है। तो सपोज करो आपने एक गिलास जो है उसमें आपने वाटर भरा हुआ है और वो वाटर जो है वो आपने कहाँ रखा हुआ है, हीट में रखा हुआ है, और दूसरा जो आपका गिलास है वो आपने जो है वो कहाँ रखा हुआ है, वो एक आपने फ्रिज में रखा हुआ है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका गिलास जो है, जो आपको जिसको हीट ज्यादा मिल रही है, टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, तो उसके जो वाटर का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि जो आपका फ्रीजर में जो आपका या फ्रिज में जो आपका गिलास रखा हुआ है उसका जो लेवल है वाटर का वो सेम रहेगा। अब जो हीट में वो उसका लेवल क्यों रिड्यूस हो गया, ड्यू टू द हीट की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे दैट आर कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स फॉर्म। जबकि उसमें टेम्परेचर जो है, जो फ्रिज में वाटर गिलास रखा था उसमें जो टेम्परेचर जो था वो कम था, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर का लेवल जो था वो उतना ही रहा जितना कि वाटर लेवल हमने रखा था। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। अगर मैक्सिमम हमने देखा कि ह्यूमिडिटी जो होती है दैट इज एटमॉस्फेयर में जब वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो लेवल है वो ज्यादा होता है। तो मैक्सिमम जैसे हमारी जो कंट्री है यहाँ पर मई और जून में जो वो ज्यादा गर्मी होती है, और ज्यादा गर्मी होने की वजह से और रेन जो हवाएं हैं वो भी ज्यादा चलती है, तो हवा ज्यादा चलने की वजह से जो स्वेट होता है उसको वो एकदम से सोख लेता है। बट इन केस ऑफ द रेनी सीजन, अगर हम रेनी सीजन की बात करते हैं तो रेनी सीजन में जो है उस टाइम भी स्वेट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पर वो उतना जल्दी नहीं सोख पाता है जितना कि मई और जून के मंथ में सोख लेता है। अब वो रेनी सीजन में क्यों नहीं सोख पाता है, ड्यू टू द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो ज्यादा होंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स के ज्यादा होने की वजह से जो हमारे वेपर्स हैं या जो हमारा स्वेट है वो ज्यादा जल्दी सूखता नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विंड। विंड मतलब जितनी ज्यादा हवाएं चलेगी उतना ही ज्यादा जो हमारा वेपर्स जो होंगे वो उतनी ही ज्यादा जल्दी जो होंगे वो सूखेंगे। एंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक इज द इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो हमेशा क्या कॉज करता है, कूलिंग कॉज करता है। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, जो कूलिंग है वो किसके द्वारा कॉज हो रही है, वो इवेपोरेशन के द्वारा कॉज हो रही है। एंड दैट cause is based on the fact that when liquid evaporates, जब लिक्विड हमारे इवेपोरेट करता है that takes latent heat, और जब हमारा लिक्विड इवेपोरेट कर जाता है तो किस चीज को रिक्वायर करता है, latent heat को रिक्वायर करता है, and that is the heat of the vaporization, that is the heat of vaporization from the surrounding, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से हमें मिलता है, which on losing heat, और जो जिससे वो हीट लूज करता है और हीट जो थी वो कूल हो जाती है। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि जब हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें कूलिंग का प्रोसेस होता है, और कूलिंग कब होती है, वो जब हम उसमें हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो यूज करते हैं, तो उसमें जो लिक्विड फॉर्म जो थी दैट कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स फॉर्म, एंड व्हिच ऑन लूजिंग हीट and after that that vaporization cause the cooling, और वो बाद में vaporization जो थी वो कूलिंग कॉज करती है। इसका कॉमन एग्जांपल है जैसे हम घरों में पैन वगैरह यूज करते हैं, जैसे तवा है तो उसके ऊपर जैसे उसको आप थोड़े टाइम के लिए उसको अगर आप हीट कर देते हैं, और हीट करने के बाद इमीडिएटली आप उसके वाटर मॉलिक्यूल जो है पानी जो है उसके ऊपर डालते हैं, तो आप एकदम से देखेंगे कि वहां से जो होता है वो एकदम से वेपर्स जो है वो हीट जो थी वो वहां से निकलती है। दैट मींस वो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स फॉर्म, और जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है दैट इवेपोरेशन कॉजेज द कूलिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स।